नमस्ते, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। मैं हूं दिनेश वर्मा। पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया गया है। पहले ये बताया गया था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27% वो नहीं दिया जाएगा, इसलिए ओबीसी का जो सीट है उसको छोड़कर बाकी एससी एसटी और जनरल का जो सीट है उस पर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और फिर आगे लास्ट तक ये निकल कर आया। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रही थी कि हाँ, पंचायत चुनाव पार्टियों के वजह से निरस्त करना पड़ेगा, या पार्टियां जो हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही थी कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे राज्यपाल तक पहुंचा गया और राज्यपाल के अब हस्ताक्षर के बाद ये तय हो गई है कि पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया गया है। तो हम यहाँ गांव पहुँचे हैं और गांव में हैं हमारे साथ शिव वैगा, जो सरपंच के पद पे चुनाव लड़ रहे थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि पंचायत चुनाव में किस तरह की निरस्त होने के बाद में किस तरह की उनको परेशानी हुई, क्योंकि इसमें बहुत खर्च लगते हैं और जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उनके गांव के लेकर के वो बहुत उम्मीदें होती है कि हम इस तरह के काम करेंगे और उनके गांव में जो गरीबी गुरबत है उसमें हम काम करेंगे। तो उनको किस तरह की परेशानी आ रही है उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई? शिव कुमार बैगा सर मेरा नाम। मैं सरपंच पद के लिए प्रत्याशी फॉर्म अप्लाई किया था सर। मुझे लगभग 10,000 की समथिंग खर्चा आ गया है और मैं सरकार से जो भी मांग मेरी थी कि कम से कम एससी और एसटी का चुनाव करवा देते, जैसे कि ओबीसी आरक्षण रोक कर उन्होंने चुनाव करवाने का फैसला लिया था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे को उन्होंने हाई कोर्ट तक ले गए और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। और जहाँ तक मेरे मानना है कि जो भी उच्च अधिकारी हैं वो उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे बहुत सारे खर्चे हो गए और हम लोग एक गरीब परिवार से हैं तो और बहुत समय भी बर्बाद हुआ सर मेरा। तो आपको चुनाव में क्या क्या जरूरत पड़ा जो उसमें लगा कि हाँ ये खर्च हुआ आपको? सर शुरुआती से लेकर हमने जो बिजली एनओसी के लिए हमने 2-3 दिन भटका और बिजली एनओसी वाले पुराना बिल निकाल कर उन्होंने जमा करवाया और प्लस हमारी बहुत समय भी बर्बाद हुआ। 3 एनओसी लेना पड़ा हमको, पहले बिजली एनओसी, फिर पंचायत एनओसी, फिर जनपद एनओसी, तब जाके हम लोग फॉर्म अप्लाई पूरा कर पाए। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि दिखाइए, जो पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं तो चुनाव में के पद पे हैं, तो किस तरह से ये घरों की स्थिति है, क्या ये जो चुनाव है ये सरपंच के चुनाव के पद के लिए खड़े थे और उनके लिए क्या था कि बहुत सारी उम्मीदें होगी गांव वालों के लिए कि आप जो है उनके लिए इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के उनके लिए काम करेंगे, जैसे उनकी खेती से संबंधित हो, खाद से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो। तो क्या वो अपेक्षाएं जो है उनकी अब पूर्ण नहीं हो पा रही है? तो उनका क्या सवाल है कि जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? लगभग सर 12.5 साल 2014 के बाद हमारे गांव में समथिंग विकास एक थम सा गया है, इसलिए मुझे आना पड़ा गया कि मैं शायद हो सकता है अपने पंचायत के नागरिकों के लिए कुछ भलाई कर सकूं, इसलिए मैं सरपंच प्रत्याशी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो हमारे साथ कैंडिडेट हैं सरपंच पद पे खड़े मनोज बैगा जी। क्या क्या समस्याएं आपको आई इसमें कि बिजली बिल का खर्च हुआ या जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो आप पूरा नहीं कर पा रहे चूँकि चुनाव निरस्त हो गया? जी सर, बहुत इसमें मेहनत किए, पहले से भी कर रहे थे जैसे, और दिक्कत ये हुआ कि ये चुनाव पहले निरस्त हो जाता तो इतना दिक्कत ना होता, हमारा समय भी नुकसान हुआ, पैसे तो लगे जो भी लगे तो, और चुनाव ना होने के कारण आदमी थोड़ा निराश हो गया है। तो आपको कितने पैसे खर्च हुए इसमें और एनओसी बना के देना पड़ा होगा? ये थोड़ा बिजली बिल में थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि जो पुराना बिल था उसको माफ़ नहीं किया गया और नए बिल तो थे ही, दोनों को मिला के थोड़ा अधिक हो गया। और वैसे चुनाव प्रक्रिया में तो ज़्यादा पैसे नहीं लगे, उसमें 1,000 पर कैंडिडेट का था, सरपंच का। तो समय की बर्बादी हुई? समय की बर्बादी हुई, साथ में क्या है कि जो सोच रहे थे कि कुछ करने के लिए वो भी थोड़ा भी स्थगित हो गया, तो कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि गांव के विकास के लिए आप कुछ करना चाहते थे, वो विकास आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उम्मीद पे जी पानी फिर गया। जी सर।
और पर्चे भी आपके छप गए होंगे, तो पर्चे में भी बहुत खर्च हुए होंगे। हाँ सर, पर्चे भी कुछ छप गए थे। बाकी फिर ये परसिमन वाला जो आया तो उससे थोड़ा सा फिर रोक दिए, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग फिर मना कर दिए। तो क्या लगता है आपको, किसकी कमी मानते हैं आप? चुनाव आयोग की कमी मानते हैं या जो राजनीतिक पार्टियां उनकी कमी मानते हैं? क्या कहेंगे आप? जी सर, ये तो दोनों की वो है सर, क्योंकि परसिमन अगर पहले हो जाना चाहिए तो ये सब सारी चीज़ें ना हो पाती अपने से। और अब चुनाव होने के बाद सब चीज़ निकलने के बाद फिर उसके बाद बंद कराना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। आदमी जो भी पैसा रखा था वो खर्च कर दिया। तो जो जनता है यहाँ आपके सहयोग में जो खड़े होंगे, उनका क्या कहना है? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चूंकि चुनाव निरस्त कर दिया गया तो उनकी कुछ अपेक्षाएं वो पूर्ण नहीं हो पा रही है? वो तो सर अभी 10 साल से एक ही सरपंच चल रहा है, तो बोल रहे थे कि कुछ चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, नए युवक आए काम करें ताकि गांव का विकास हो अपना। नवयुवक आए, काम का विकास हो। तो 2.5 साल होने को है और पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ ये कारण से नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा? सर इसमें अब हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि राजनीति पार्टी है या फिर चुनाव निर्वाचन वाला है, ये इसके बारे में वही लोग बताएंगे। हम बस इतना कह सकते कि जल्दी से जल्दी हो जाता तो, ताकि ये कि सिस्टम जल्दी सुधर जाता हमारे यहाँ का। ये मेरा चुनाव चिन्ह आ गया है, ताला छाप। चुनाव चिन्ह मेरा है सर, ताला चाबी। और इसमें सरपंच के लिए कुल 5 लोग थे। 5 लोग थे। 5 लोग थे सर। मेरे चांपा ग्राम पंचायत चांपा से 3 लोग थे और कुदरी ग्राम से 2 लोग थे। तो सारे लोगों को चुनाव चिन्ह आ चुका है, सब चीज हो चुका है ना, उसके बाद में निरस्त कर दिया गया है। जी सर जी। तो फिर आगे की क्या रणनीति है, क्या करेंगे आगे, और किस तरह से सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांग करना चाहूँगा, जो हमारी पैसे बर्बाद हुए हैं उसका भरपाई करे सरकार। समय तो भरपाई नहीं कर सकती सरकार हमारी, लेकिन कम से कम पैसा तो भरपाई कर दे। हो सकता है आने वाले अगर 4 महीने के बाद भी अगर सरकार मांग कर रही है कि हम 4 महीने बाद इलेक्शन करवाएंगे, तो हो सकता है हमें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं चुनाव के लिए कि अगर 4 महीने बाद जो चुनाव कराया जाएगा तो उसमें उनको टिकट मिल पाएगी भी कि नहीं मिल पाएगी, और साथ साथ ये भी रहेगा कि जो इनके पैसे खर्च लगे हैं उसका अब कैसे मुआवजा दिया जाए, या उनका जो समय है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि उनका जो समय है वो तो बर्बाद हो चुका है, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। जी सर, मैं जो भी उच्च न्यायालय अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चुनाव करवाना चाहते हैं तो इसी बेस पे करवा दे SC ST को, और OBC के आरक्षण बाद में भी कर सकते हैं सर। जैसे कि उन्होंने बाद में भी किया था कि हम OBC आरक्षण को रोक रहे हैं, SC ST को करवा रहे हैं। तो आप इस OBC आरक्षण के पक्ष में हैं कि उनको आरक्षण मिलनी चाहिए? नहीं सर, जिसकी अगर जनसंख्या है, अगर OBC की जिसके हिसाब से अगर संविधान के अकॉर्डिंग अगर संविधान में उनको दर्जा मिला है तो उनको 100% मिलना चाहिए सर। अच्छा, तो उनको जो आरक्षण की जो प्रावधान है अगर संविधान में है तो उनको मिलना चाहिए, अर्थात अगर नहीं है तो नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं सर, मिलने ही उचित है सर। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर सर्वे की जाए तो अगर जनसंख्या में अगर उनकी जनसंख्या अगर ज़्यादा निकल रही तो उनको देना पड़ेगा सर। क्या लगता है आपको कि यहाँ जो आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ OBC की जो स्थिति है वो कैसी है, उनको आरक्षण दी जानी चाहिए या नहीं? वो भी सर, OBC मेरे पंचायत में समथिंग नहीं है सर। नहीं, वहाँ की जो स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, वो किसान हैं या किस तरह से आते हैं वो? सर किसानी, सब खेती किसानी से आते हैं सर। तो क्या कहेंगे 2019 के बाद, अब ये 2.5 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, तो इसके बाद भी चुनाव निरस्त कर दिया गया, तो लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? जो आपके पहले से सरपंच होंगे वो, उनका क्या कहना है या लोग क्या कह रहे हैं? सर कोरोना के वजह से तो 2019 में मान लीजिए नहीं हुआ चुनाव, लेकिन जब होने के लिए डेट जो फिक्स हो गया था उस डेट पे चुनाव मेरे हिसाब से होना चाहिए था सर। चुनाव होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो आप मानते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी वजह से हो रही है? जी सर, मानता हूं कि सर जो दोनों तरफ से एक दूसरे को आरोप लगाते हुए सब चुनाव में एक दूसरे को तनाव से देखते हुए चुनाव को खींच के बहुत दूर ले जा रहे हैं सर।
तो इसके पीछे भी कोई आप रणनीति देखते हैं कि हो सकता है कि आरक्षण को बंद किया जाना हो, या कोई ऐसा कुछ और आप किसी तरह से उसको देखते हैं कि हाँ ये कारण हो सकते हैं? हो सकता है सर, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो अलग अलग ये अपने अपने सिस्टम से भटक रहे हैं सर, तो ये जनता को एक गुमराह किया जा रहा है सर। तो अब जो इसके पहले सरपंच थे वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया? आपके क्या उद्देश्य थे? आप क्या करने वाले थे? पहले जो सरपंच थी तो कुसुमबाई बैगा है सर, वर्तमान में जो रही है अभी। और मेरा उद्देश्य ये है सर कि मैं लोगों के बीच में अगर एक मुखिया के तौर पे बनता हूँ, तो जो मैं मुखिया का जो कार्य होता है मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य को पूर्ण करना चाहूँगा सर। कि जैसे कि सबसे पहला प्राथमिकता हमारे गांव में नल जल योजना के कोई वो नहीं है सर, घर घर पानी की सुविधा नहीं है पानी आपके की यहाँ? सुविधा नहीं है सर, और रोडों की सबसे ज़्यादा किल्लत होती है सर। जब जैसे बरसात आ जाती है तो रोड में मेन रोड तक पहुंचना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। इसलिए मैं सरपंच प्रत्याशी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूं सर। दिखाइए कि जो गरीब गुरबत जो लोग हैं वो लोगों के हित में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव निरस्त होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कत हुई, उनके खर्च लगे, पैसे खर्च हुए, समय लगा और साथ साथ चुनाव निरस्त कर दिया गया। कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा, वोकल न्यूज़ शहडोल।